नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज चर्चा करने वाली हूँ आपके हमारे सबके फेवरेट खान सर ने जो उड़ता तीर ले लिया है उसके बारे में। क्या बात है हंगामे की। और इसमें खान सर कैसे फंस गए जो इन्होंने अब सरेंडर करा है और अपनी जमानत के लिए प्रॉपर बातचीत कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे क्या है खान सर वर्सेस रोशन सर। और आपने नरेंद्र सरेंडर सुना होगा, लेकिन खान सर सरेंडर पहली बार सुन रहे हैं, तो आइए आपको मैं सुनाती हूँ पूरी कहानी कि क्या मामला है और क्यों चर्चा में चल रहे हैं खान सर और क्यों प्रोटेस्ट जनता लोग बच्चे सब चल रहे हैं। उसके पहले आप एक बात समझ लीजिए दोस्तों, पता है क्या, ये जो सोशल मीडिया है ना, ये सोशल मीडिया के अंदर नैरेटिव सेट करने में थोड़ा ही समय लगता है। एक तरफ जनता भीड़ में जाती है, एक आदमी के साथ रहती है, और फिर भीड़ में भागे भागे आती है, दूसरे के साथ रहती है। इसलिए सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है उस पे एकदम से बिलीव करना नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर। और जो लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लोग कहते हैं वाह वाह वाह, तारीफ कर रहे होते हैं, 1 मिनट में कहिए उन्हीं के पीछे पड़ जाए। और कुछ इन्हीं के साथ ये भी हुआ। कुछ वक्त पहले आपको मालूम है कि जब अंजना ओम कश्यप ने, मैं सब कहानी बताऊंगी लेकिन एक एक तार को जोड़ते चलते हैं। अंजना ओम कश्यप ने सभी टीचरों को 2 कौड़ी का टीचर कह दिया था और कहा था कि कोचिंग माफिया होते हैं, कोचिंग माफिया बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, खूब सारा पैसा लेते हैं, रुपए लेते हैं, और उसके बाद जो है वो बच्चों के भड़काते हैं, समझाते हैं दुनिया भर की बातें और उनकी जिंदगी खराब करते हैं। पेपर लीक के मामले में बात चल रही थी जिसमें बहुत ज्यादा एक्टिव चल रहे थे खान सर भी, कई सारे और लोग भी, जो कि आज भी कहना है कि गलत है। फिलहाल तो कॉकरोचेस वहां पे गलत के खिलाफ आवाज उठाए पड़े। एनीवेज, तो इनकी बहुत रीलें वायरल होती हैं, इनको बहुत अच्छा ट्रोल किया जाता है खान सर के द्वारा। बहुत लोग खुश होते हैं, वाह खान सर वाह, क्या बात कही क्या बात कही, मजा आ गया। इसी में खान सर के साथ एक हमारे प्रिय भी हैं अंकित अवस्थी सर जी, उनको भी कंपेयर किया जाता है कि इन्होंने देखिए अंजना ओम कश्यप को उन्होंने भी धोया, 20 मिनट धोया, लेकिन कितनी ही तमीज से धोया। तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। इनका अपना स्टाइल है बोलने का, उस स्टाइल में इनको लपेटा जाता है। अब ये भी भरे बैठी हुई थी, है ना। और अब ये मीडिया का क्या रोल रहता है जब ये लपेटे में आए, तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना। आइए शुरुआत करते हैं, क्या है क्या नहीं। कुछ ये भीड़ आप देख सकते हैं क्या है, और यहाँ पे दंगा है इन दोनों के बीच का, ठीक है ना। ये है ज्ञान बिंदु जी के जो है वो रोशन सर, कोचिंग इनकी इनके थोड़े से पास में ही पटना के अंदर दोनों की कोचिंग है। और ये है खान सर उर्फ फैजल खान, ठीक। तो अब क्या होता है कि कहानी यहाँ से शुरुआत होती है कि भर्ती निकलती है। भर्ती किसकी निकलती है? भर्ती निकलती है कांस्टेबल की। आप यहाँ पे आप दिखा दें, केंद्रीय चयन होता है यहाँ पे कांस्टेबल का। और बिहार पुलिस के लिए कांस्टेबल होते हैं जिसके लिए कुछ पद निकलते हैं। 19,838, कितना हो गया, पूरा 20,000 भी नहीं है, उन 19,838 पद निकलते हैं। और इन पदों के ऊपर प्रॉपर तरीके से सारे लोग जो है भरते हैं, बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। सेलेक्ट होने के बाद हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि एक चीज बड़ी फेमस होती है, वो क्या, कि किस कोचिंग से कितना बच्चा निकला। जब हमारे यहाँ महिंद्रा कोचिंग बड़ी आई थी उस टाइम पे शहर के अंदर, तो उस समय बैंक एसएससी की लोग बैंक की तैयारी बहुत करते थे, तो महिंद्रा महिंद्रा हर जगह, बस ट्रक हर जगह महिंद्रा, इतना बच्चा उतना बच्चा। तो ये कोचिंग अगर अपने आप को प्रमोट नहीं करेगी तो बच्चे कैसे पढ़ने आएंगे। अब इसी में खेला हो जाता है। खेला क्या हो जाता है कि अवेलेबल वैकेंसी मैंने आपको बताई 19,838 थी। यहाँ पे पोस्टर लगने लगते हैं पटना के अंदर, दो कोचिंग, एक ज्ञान बिंदु और एक खान सर वाली आस पास है, और दोनों ही अपने पोस्टर लगाने लग जाते हैं जिसके अंदर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो गलत हो जाती है। कैसे गलत हो जाती है? यहाँ पे कहना है कि खान सर ने बोला हमने भैया 12,000 बच्चों का सिलेक्शन कराया, बिंदु वालों ने बोला हमने 10,000 का सिलेक्शन कराया। तो दोनों अगर तुम मिला लो तो कितने बच्चे हो गए? यहाँ कुल मिला के 22,000 बच्चों का दोनों ने मिलकर सिलेक्शन करा दिया। वैकेंसी कितनी थी? 19,838। अब ये तो दो कोचिंग है, ऐसी 75 कोचिंग को 4,000 बताए, कोई 2,000 बताए, कोई 1,000 बताए, कोई जो बेचारे अपने आप पढ़ रहे हैं वो किसको बताएं। ऐसे करते करते आप तो समझे नहीं क्या है नाटक। तो इन सब के चलते चलते जब तमाशा हुआ तो सबको जब बवाल होने लगा इस बारे में लेके कि वो पोस्टर लगे हैं, ये लगे हैं, वो लगे हैं, छीना चपटी हो रही है, तो उसी में ये कुछ लोगों ने पत्थर खान सर की कोचिंग के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। ये बात कुछ 2 और 3 जून की है, आज 6 जून है, कहानी सुनते जाइएगा।
कोचिंग के बाहर पत्थर वत्थर पथराव हुआ, ये सब हुआ तो खान सर मीडिया के सामने आए और उन्होंने यहाँ बोला कि हमारी कोचिंग के सामने पथराव करने वाले जो हैं वो हैं रोशन सर। रोशन सर को, खान सर इतने फेमस हो गए हैं पूरी जगहों पे, है ना भाई, इस समय इंडिया के फेमस व्यक्तियों में चल रहे हैं। रोशन सर को उठा के ले जाया जाता है, ठीक, पकड़ लिए जाते हैं। बाद में रोशन सर के बच्चे भी प्रोटेस्ट करते हैं, वो इस तरह के नहीं हैं, अच्छी पढ़ाई कराते हैं, ऐसी बात नहीं वैसी बात नहीं, ठीक है। और ये सारा कुछ ड्रामा चलने लगता है, सब सड़कों पे आने लगते हैं और सब बातें चलने लगती हैं। फिर इसी के चलते एक इंसिडेंस देखा जाता है, जब वीडियोस बाद की वायरल होती हैं, तो अब आप जानते हैं आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरा है। तो सीसीटीवी कैमरा में देख के पता चलता है कि खान सर का एक गार्ड गोली चला रहा था, ठीक है। तो जब पता लगाया जाता है ना, उसमें उस बीच में बहुत सारी चीजें हैं कि इनका एक गार्ड को सर भी फट गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, लेकिन वीडियो में देखा गया खान सर के गार्ड गोली हवा आसमान में फायर कर रहे थे ना, डराने वाली जो होती है। और बाद में पता चलता है कि स्टेटमेंट दिया जाता है गार्ड्स के द्वारा कि जो खान सर है उन्होंने कहा था तुम चलाओ गोली, हम देख लेंगे। अब ये तो एक शिक्षक के लिए कहना गलत बात है। ये शिक्षक देखिए ऐसी चीज है ना कि आज एक भी बच्चा मेरे पढ़ाने की वजह से कुछ भी एग्जाम निकाले ले रहा है, या उसको कोई भी मेरी कही बात याद है जो उसको एग्जाम में मदद कर रही है, तो शिक्षक की भूमिका, चाहे किसी भी फील्ड में कोई बंदा किसी भी पद पे जा रहा हो, शिक्षक की भूमिका जरूर होती है। तो ये चीज तो वैसे भी, चाहे देखो अंजना ओम ने कहा उसके खिलाफ सब खड़े हुए, लेकिन हिंसा का समर्थन एक शिक्षक कर रहा हो या कोई भी कर रहा हो, मैं तो बिल्कुल नहीं कहती, लेकिन चलो ये बात हुई और बिल्कुल बाजी पलट गई। अब जो बाजी पलटी तो उसमें यहाँ पे खान सर पे बात आने लगी, ये होने लगा खान सर कौन है, खान सर, वो खान सर यहाँ के भी नहीं, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं लोग, और गोरखपुर के हैं और यूपी के हैं और उनका नाम असली ये है और वो है और सब बातें हैं उनकी, सारी तरीके से बातें चलने लगी। तो खान सर की जब अरेस्ट की बात हुई तो ये हुआ कि भाई खान सर कहीं भाग भाग गए हैं क्या है, यहाँ पे खान सर को देखा गया कि ये प्रॉपर जो है वकीलों के साथ पटना के सिविल कोर्ट पहुंचे, उन्होंने कोर्ट के सामने सरेंडर भी कर दिया और साथ में बेल के लिए भी अर्जी दे दी, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे हो गया। अब इसी में जो मीडिया भरे बैठा था वो प्राइम टाइम अब इनके नाम का चलाने लगा। अब आपने मीडिया की जो है बैंड बजाई इतनी, तो मीडिया तो बजाएगी। इनका क्या बात था कि वो कोचिंग माफिया हैं, अपना गलत क्लेम करते हैं, बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, फलाना करते फक्कड़ करते हैं, वो सारी बातें आराम से अब यहाँ पे सत्यता के सामने सभी, जैसे कि टीचर की लॉबी एक हो गई थी ना, ऐसे ही यहाँ पे जो है वो मीडिया भी, लॉबी उनकी भी एक हो गई, सब इकट्ठा आ गए और उन्होंने कहा कि देखो देखो खान सर ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ठीक है। तो ये पूरी चर्चा चल रही है खान सर को लेके। आप सोच रहे होंगे कि पत्थर की वीडियो तो आती है, गुम्मे की तो आती है, गन की तो आती है, लेकिन वजह क्या है? तो वजह दोस्तों ये है। बाकी आप भी क्या रहे कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्यूआर को स्कैन करके चैनल को डोनेट भी कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी को। इसमें घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तरह डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज में। इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप और टेलीग्राम का हैंडल दिया है, बात कर लीजिए। बाकी ये इस नंबर में बात करके अगर आप मेरा कोड सिर्फ आइज बताते हैं तो आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट अपने द्वारा कराई गई एसआईपी, इंश्योरेंस या फिर इन्वेस्टमेंट पे। साथ ही मेरे दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, हर जगह फॉलो करिए और हाँ, ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।